जेईई मेन 2012 का क्वेश्चन है ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का। टू इलेक्ट्रिक बल्ब्स मार्क्ड 25 watt 220 volt and 100 watt 220 volt are connected in series to a 440 volt supply. Which of the bulb will be fused? तो मेरे से क्वेश्चन बोला गया कि मेरे पास दो बल्ब हैं, एक का रेटिंग है 25 watt 220 volt और दूसरे का रेटिंग है 100 watt 220 volt, और इसको अगर हम कनेक्ट कर दें दोनों बल्ब को सीरीज में और इसको 440 वोल्ट के बैटरी के साथ कनेक्ट कर दें तो कौन सा बल्ब फ्यूज कर जाएगा। तो इसको मान लेते हैं फर्स्ट बल्ब B1 और ये B2 है। तो अगर हम फर्स्ट बल्ब का रेजिस्टेंस लिखें, क्योंकि मेरे पास रेटिंग दिया हुआ है P और V का वैल्यू, तो हम फार्मूला लगाएंगे पावर इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। तो R इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन P1। तो यहाँ से अगर हम R1 का वैल्यू देखें तो ये R1 का वैल्यू आ रहा है 220 का स्क्वायर अपॉन 25 वाट इक्वल टू 1936 ओम। अगर हम सेकेंड बल्ब का रेजिस्टेंस निकालें R2 इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन P2 के फार्मूला से, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगा R2 इक्वल टू 220 का स्क्वायर अपॉन 100 वाट। तो ये वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 484 ओम का। अगर हम इस दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर दें तो जो हमारे पास नेट रेजिस्टेंस आ रहा है वो आ रहा है 1936 प्लस 484 इक्वल टू 2320 ओम। ये टोटल रेजिस्टेंस है हमारा सर्किट का हो गया। और इसको हम कनेक्ट किए हैं 440 वोल्ट के बैटरी से। तो अब दोनों के अक्रॉस हम अलग अलग पोटेंशियल ड्रॉप लिखें 444 वोल्ट बैटरी कनेक्ट करने के बाद। तो जो हमारा फर्स्ट बल्ब है उसके अक्रॉस अगर हम पोटेंशियल का वैल्यू लिखें तो V1 का वैल्यू हो जाएगा टोटल पोटेंशियल अपॉन टोटल रेजिस्टेंस इनटू जिसके अक्रॉस हमको पोटेंशियल ड्रॉप लिखना है उसका रेजिस्टेंस। ये वैल्यू आ गया हमारे पास 352 वोल्ट। और जब हम सेकेंड बल्ब के अक्रॉस निकालेंगे तो ऑफकोर्स ये 440 माइनस 352 होगा इक्वल टू 88 वोल्ट, जिसको कि हम फार्मूला से भी निकाल सकते हैं कि टोटल पोटेंशियल है 440, टोटल रेजिस्टेंस 2320 इनटू जिससे के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है उसके रेजिस्टेंस से हम मल्टीप्लाई कर दें 484, तो ये वैल्यू आ जाएगा 88 वोल्ट। तो हम देख रहे हैं जो हमारे पास फर्स्ट बल्ब है उसके अक्रॉस जा रहा है पोटेंशियल ड्रॉप 352 वोल्ट का और दूसरे के अक्रॉस 88 वोल्ट। लेकिन मेरे पास रेटिंग दिया हुआ है कि ये 220 वोल्ट तक ही वर्क करेगा। तो हम उससे ज़्यादा सप्लाई कर देंगे 352 वोल्ट का तो ये बल्ब फ्यूज कर जाएगा। तो जो हमारा 25 वाट वाला बल्ब है वो फ्यूज कर जाएगा।